तो ये क्वेश्चन है ऑसिलेशन का, जिसमें हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हो। अब यहाँ पे जो लिखा है वो फिर से अपन पढ़ेंगे। समझो ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो कैसे हम लोग उस फॉर्मेट में जाएंगे सर। सबसे पहले यू हैव टू रीड द वर्ड एसएचएम। एसएचएम वर्ड जैसे आपको दिखा तो आपको क्या सिग्निफिकेंस वहां से लेना है सर, कि सबसे पहले ये कौन से लेसन का है, ऑसिलेशन, ठीक है सर। उसके बाद एम्पलीट्यूड ए दिया है, ओके सर। फ्रीक्वेंसी निकालना है। स्टार्ट्स टू स्लीप, ये स्टार्ट्स टू स्लीप जो है दिस शोज फ्रिक्शन। इसका मतलब आंसर में जो भी रहेगा ऑप्शन उसमें हमें म्यू एस की जरूरत है। हो सकता है म्यू एस म्यू के वो बहुत, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन, बट यहाँ पे म्यू तो कंफर्म है। अन सारे ऑप्शन में म्यू इज गिवन। अभी उसने पूछा सर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा। जो हमने अभी तक विद एक्सपीरियंस टाइम पीरियड पढ़े हैं वो टाइम पीरियड हमेशा t इज इक्वल टू 2π समथिंग होता है। जैसे मैं सिंपल पेंडुलम का भी फॉर्मूला पूछूं तो वो आएगा t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g। तो जब टाइम पीरियड में 2π आता है सर तो फ्रीक्वेंसी में कितना आना चाहिए, 1/2π सर। तो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1/2π। अभी हम कभी ऑप्शन में जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है सर, बचा क्या, ए। तो ट्रिक नंबर 1, आप इससे सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो एंड दैट इज 1/2π। ये सारे ऑप्शंस PYQ के हैं, ये कोई डिजाइन या फिर कोई आर्टिफिशियली ट्रिक जुगाड़ एडजस्ट हो जाए उसके लिए अपन ने बनाए नहीं, ठीक है। ये सारे 2014 का वो क्वेश्चन है। लॉजिक नंबर 2, समझो हम किसी डायमेंशन से जाते हैं तो n का डायमेंशन कितना होता है सर, n का डायमेंशन कितना होता है, 1/सेकंड या 1/टाइम। अब ये जो म्यू है, दिस म्यू इज कोएफिशिएंट एंड यू शुड नो दैट कोएफिशिएंट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो उसका मतलब जो बचा g/a का से होता है g का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a का कितना होता है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो दिस विल बी 1/सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब 1/s। तो सर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढा जाए जहां पे g ऊपर और a नीचे, ये खत्म ये खत्म, अभी बचा क्या, ये दोनों। अब जब ये दोनों बचता है तो उसके बाद लॉजिक लगाने का 2π वाला, खत्म। तो इससे भी आप कंफर्म कर सकते हो फिर से कि मेरा आंसर सही है। और ये सारी प्रोसेस आप 1 मिनट में कर सकते हो, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो ट्रिक लगाने का जो प्लान है या फिर जो मतलब प्रोसेस है, ये आपको तभी आएगा जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और मुझे एक बेसिक्स पता था, दैट इज t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2π। तो n इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1/2π। बेसिक, एकदम बेसिक के साथ हमने चालू किए और ये ट्रिक हमें फट से आंसर दे दिया इसने। चलो फर्स्ट हो गया सर। इक्वेशन 9 देखिए एक बार। पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट्स टाइम पीरियड इज 16 सेकंड, ठीक है सर। टाइम पीरियड 16 सेकंड। अब जब भी उसने SHM ये वर्ड दिया है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ये वर्ड दिया है, तो आपको ऑब्वियसली ये जो वर्ड है स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, दिस शोज मीन पोजीशन। अंडरलाइन करिए और वहां पे लिख के रखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स मीन पोजीशन, ठीक है सर। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज π मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट फाइनल और इनिशियल, दिस इज इंस्टेंटेनियस टाइप। विल नीड टू यूज दैट इक्वेशन वाला क्वेश्चन, मतलब पार्ट। अब सर वेलोसिटी का मैं कभी यूज करूं तो दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t। सर आपके दिमाग में कैसे आया कि इक्वेशन ही यूज करना है सर, कैसे आएगा मेरे दिमाग में कि इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि उसने बोला है आफ्टर 2 सेकेंड, टाइम पीरियड तो 16 है, मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल चालू हो चुका है। अब वो जब पूरा करेगा तो उसको 16 सेकेंड लगेगा, लेकिन आफ्टर 2 सेकेंड निकालना तो कहीं तो मिड ऐसे जगह पे रहेगा कि जहां पे उसका ना एक्सट्रीम है ना मिड है ना मीन है, वो कहीं तो बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। सो दैट आफ्टर 2 सेकेंड, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो सर, यू हैव टू यूज ए कितना दिया है सर, दिया क्या नहीं, एम्पलीट्यूड ही निकालना है सर, एंड वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सर वेलोसिटी पाई, एम्पलीट्यूड पता नहीं।
अभी मुझे आप ओमेगा बता सकते हो? बिल्कुल सर, क्योंकि ओमेगा का मुझे दिया है 2π/16 कॉस 2π/16 इंटू टी कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा सर π/4। अब ये पूरा इक्वेशन कितना आया देखो, सो दिस पाई इज इक्वल टू ए 2π/16 cos π/4। cos π/4 मतलब हो जाएगा सर 1/√2, दिस इज पाई, पाई कैंसल एंड हेंस 8√2 कैन बी द आंसर। ठीक है, इस तरह हमने ये पूरा सॉल्व किए। ठीक है, समझ लो, तुला समझ लो, लिख लो भैया जी, इसको इधर लिखते अच्छे से, रुको 2 मिनट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टाइम पीरियड 16 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड बोला है, तो सिंपल t इज इक्वल टू 2, बड़ा t इज इक्वल टू 16। आप सीधा सीधा मीन पोजीशन से जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला लगाओ फटाफट। ए हमें निकालना है, ओमेगा मिल जाएगा यहाँ पे ऐसा, एंड कॉस जो होगा सर 2π/16 इंटू 2, तो ये मिल जाएगा 4। ठीक है, पाई ए π/8 इंटू कॉस π/4 इज 1/√2, सो ए इज इक्वल टू 8√2। ज़्यादा स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करो मत, क्योंकि देखो दिस इज MST CET, तो आपको फटाफट आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। A mass is suspended from a vertical spring which is executing SHM of a frequency 5 Hz. The spring is unstretched at the highest point of oscillation. What is highest point of oscillation? Highest point of oscillation मतलब सर एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन उसने बोल दिया, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास इज सस्पेंड फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जी दिया हमें बस, एंड मैक्सिमम स्पीड उसने पूछा है। इसमें सर हम कैसे करेंगे मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास? मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हमें a इंटू ओमेगा करना पड़ता है। ओमेगा मतलब होता है 2πn, तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन, तो 2πn से वी कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है सर, इसका मतलब समझो इसमें ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे हम, 2πn, तो कितना आएगा सर 10π, ये हो गया ओमेगा। अभी मैक्सिमम स्पीड का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है भैया जी, ये ओमेगा। ठीक है, अब बताओ सर यहाँ पे g की बात कर रहा है, वो g का कहाँ यूज करेंगे अपन? व्हाट इज द यूज ऑफ g हियर? हमें ओमेगा तो मिल गया और मैक्सिमम स्पीड भी मिल गई, तो कैसे करेंगे बताओ? जी का क्या करेंगे सर? आंसर में पाई है हर जगह, पाई अपना भी आया ओमेगा का। अभी दिक्कत यह है कि ए के जगह पे क्या यूज करने का? ए मतलब होता है एम्पलीट्यूड, तो हाउ कैन वी फाइंड एम्पलीट्यूड बताओ? एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर है, एक से। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि समझो ये जो एक्सेलरेशन है उसका हम ऐसा कर देंगे, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब समझो मैक्सिमम कभी एक्सेलरेशन रहा एट यहाँ पे, तो दिस इज एम्पलीट्यूड। अब ये हमें 10 यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर मतलब हो जाएगा, कितना आया ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर कितना आया? 10π, राइट? 10π मतलब 100π स्क्वायर। तो ऐसा एक लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं फॉर गेटिंग a। अब ये आया a, हमें ओमेगा ऑलरेडी मिला है 10π, तो सर v मैक्स कितना होगा सर? a इंटू ओमेगा 1/10
10 पाई स्क्वायर, ऐसा कुछ मुझे एक लॉजिक से मिल सकता है 1/पाई। अभी क्या हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन भी है 1/पाई, ठीक है। अब सर यहां से वैसा आपने सोचे कैसे? दूसरी बात, मेरा फॉर्मूला फिक्स था v इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो जब v इज इक्वल टू ए ओमेगा फिक्स है सर, तो ओमेगा तो मेरा आ गया, a नहीं था मेरे पास। फिर मैंने दूसरा लॉजिक लगाया कि जब इसने जानबूझ के दिया है एक्सेलरेशन, तो आई कैन यूज एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे मुझे समझ में आता है कि a जो है सर, a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, एंड कभी वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, सो दैट हाईएस्ट पोजीशन विल बी नॉट x, इट शुड बी a, मतलब एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है? तो a मतलब एक्सेलरेशन और ये बड़ा A मतलब एम्पलीट्यूड। सर यही फॉर्मूला क्यों लगाए? क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन ये वर्ड है इसलिए। समझ में आ रहा है? अब सर ये वाला लगा कि हमने क्या यहां से मिला है सर, एम्पलीट्यूड। एक बार हमें एम्पलीट्यूड मिल गई तो फिर आप बस फॉर्मूला लगा लीजिए, a इंटू ओमेगा, ये फॉर्मूला है सर। ठीक है, लिख लो। ओके, 11 क्वेश्चन। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, एवरेज स्पीड और वन ऑसिलेशन इज, एवरेज स्पीड और वन ऑसिलेशन किती? वन ऑसिलेशन मध्ये सर किती एम्प्लिट्यूड ते बघा पहिलं तर। वन ऑसिलेशन म्हणजे किती? समजा फ्रिक्वेन्सी जर आपण काढलं, स्पीडचा फॉर्म्युला आहे v इज इक्वल टू एन लॅम्बडा, तसं। सो दिस हियर लॅम्बडा म्हणजे वेवलेंथ असतं, तर इथे लॅम्बडा म्हणजे आपल्याला एम्प्लिट्यूड सारखा विचार करावा लागेल। तर पूर्ण पाथ लेंथ आपण विचार करू शकतो, किंवा पूर्ण सायकलचं किती असतं तो डिस्टन्स ते आपल्याला काढायचं आहे। 4a आपण बघू शकतो, 4a इंटू एन एक सॉफ्ट आन्सर, सॉफ्ट सिग्नल आपण बघू शकतो। एकदा आन्सर चेक करा किती आहे, ठीक आहे। सो पूर्ण पाथ लेंथ किती होती? 4a। समृद्धी कस काय पूर्ण पाथ लेंथ 4a कशी? 1 2 3 4, ठीक आहे। एकाच ए तर 4चे किती? 4a इंटू एन। सो दिस इज द आन्सर, ठीक आहे। सो वरती कुठेतरी लिहून ठेवा तुमच्या बारीक नोट्समध्ये, ॲव्हरेज स्पीड ऑर द वन ऑसिलेशन इज 4an। जर हा MCQ 2018 मध्ये विचारला गेला तर होऊ शकतं डायरेक्टली आता न्यूमेरिकली विचारेल, सो हाच फॉर्म्युला तिथे अप्लाय करायचा। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक। 19 क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी फॉर वन ऑसिलेशन is 4am. SI unit of damping constant is, what is damping constant sir? damping constant जर पाहिलं आणि पूर्ण लेसन मध्ये आपण जर पाहिलं तर कसं होईल ना, काय होईल सांगा। फर्स्ट वर्ड SHM is given, सो आपको ये घोषित कर रहा है बेसिकली कि ये 4th लेसन का क्वेश्चन है पूरे एग्जाम में। वहां से आपको उसने पूछा है डैम्पिंग कांस्टेंट। अभी आपके दिमाग में इतना कुछ तो बेसिक आना चाहिए कि F इज इक्वल टू के बाय के इंटू एक्स। तो सर फोर्स का आएगा न्यूटन और एक्स का कितना आएगा? मीटर। तो वी कैन गो विद दिस ऑप्शन। कैन यू चेक फॉर द आंसर करेक्ट है नहीं है? बी। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया सर? हाँ, बी फॉर बॉम्बे। तो ये हमारा आंसर हो गया गलत, ठीक है। तो सर ये वाला जो k है, दिस इज विच कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हम नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, तो फॉर्मूला बताओ जरा डैम्पिंग वाला। F इज इक्वल टू माइनस बी एक्स बी व्ही। एकदा बघा, चेक करा फॉर्म्युला तुमचं नाव। तुम्ही हळूहळू शर्यतीमध्ये आले आणि मग आता गायब होत आहे, सो जरा परत या पुन्हा ट्रॅकवर। आपण लिहिलं होतं मायनस बी इंटू व्ही, ओके। सो F इज नथिंग बट न्यूटन, F इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी,
दिस बी इज कॉल्ड एज काय सर, डॅम्पिंग कॉन्स्टंट. सो डायमेन्शनने जाऊ m1 l1 t मायनस 1 आणि l1 t मायनस 2. l1 l1 कॅन्सल, नाही सॉरी t मायनस 2 नाही रे, हे 1. l1 l1 कॅन्सल, एक t1 कॅन्सल. सो m1 t मायनस 1 इज इक्वल टू b, दैट इज kg अपॉन सेकंड. ठीक है सर. सो डैम्पिंग कांस्टेंट हैज डिफरेंट फॉर्मूला जो हमने नहीं लगाए थे. जो पहला वाला था वो स्प्रिंग कांस्टेंट का था. ठीक है, आई थॉट कि स्प्रिंग कांस्टेंट से लॉजिक लग सकता है, बट नहीं. सो ऐसे गलतियां आपसे भी हो सकती है. उसका रीजन है कि ये आपको वो चीज पता नहीं होगी. तो अब इसमें क्या करने का भाई साहब, जब समझो ये जिसको पता है वो सीधा निकाल लेगा kg बाय सेकेंड. अब समझो मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ. तो पहले मैंने क्वेश्चन को देखे, मुझे लगा कि चलो हो सकता है, बट यहाँ पे n बाय m, तो ये नहीं हो सकता. ऐसा यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट. वो कौन सा कांस्टेंट था जो हम डील कर रहे थे, स्प्रिंग कांस्टेंट. इसने ये वाला वर्ड दिया है सर. ये वाले वर्ड से आपको समझना है कि लॉजिक लगाते टाइम इंफॉर्मेशन सही लगाओ तो आंसर भी आएगा. ठीक है. दूसरा सेकेंड आप लॉजिक भी कभी लगा सकते हो. न्यूटन दोनों सारी चीजें दोनों दिए. मतलब यहाँ से आप जो कॉमन एलिमिनेशन टेक्निक है कि जो ज्यादा बार रहा वो वाला लॉजिक यहाँ पे आप नहीं लगा सकते. ठीक है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही लगेगी और कुछ नहीं. दूसरा लॉजिक आप ये लगा सकते हो कि ये तो मुझे पता है ये किसका यूनिट है, के का. और दूसरी बात फोर्स अपॉन टाइम, ये वाला हो जाएगा सर. अभी ये kg अपॉन एस, kg अपॉन मास पर टाइम, ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं सर. ठीक है. तो ऐसे में आप ये लगा सकते हो मैक्सिमम कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, बाकी इसमें से चुना जाए. ठीक है. अब ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 100% है. अब हमने क्या, क्योंकि ये आंसर ऑलरेडी के का है एंड दैट के इज कॉल्ड कौन सा कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये वाला कौन सा पूछ रहा है, डैम्पिंग कांस्टेंट. तो ये तो इसका नहीं होगा. अब बचा कौन सा, इसमें से. तो अब फिर जो बचा उसमें से यू कैन चूज मेजॉरिटी. जो बचा उसमें से मेजॉरिटी क्या बचा सर, 3 चीजें बची. अब इसमें से देखो kg एक kg, सेकंड m, तो 2 में से कितना सेकंड, 1 सेकंड. तो यू कैन गो विद द बी ऑप्शन. बट उसके लिए आपको ये पता चाहिए. मेरा टारगेट ये है यानी हाउ सही क्वेश्चन करके आओ. अब बाय हुक और क्रुक वो कोई पूछने वाला नहीं है. 99.99 ओके दैट्स इट. नो वन विल आस्क यू हाउ व्हाई. ठीक है. हाँ, असं पण तुम्ही विचार करू शकता कि सर डैम्पिंग म्हणजे वेट आणि वेट बाय टाइम, या फिर डैम्पिंग मतलब वेट होता है तो ये तो नहीं आएगा सर. बट ये चीज़ें एग्जाम प्रेशर में आना चाहिए. दिमाग हमारा तभी चलता है एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद. तो जब एग्जाम में चले तो वो सही दिमाग. ठीक है. तो उसकी हमें प्रैक्टिस करना है सर. चलो ये हो गया सर. इसके बारे में क्या ख्याल है आपका. क्वेश्चन नंबर 20. The phase difference between two SHM of the same amplitude A is pi by 2 radian. The resultant amplitude will be. याद है कुछ फॉर्मूला, कुछ दिमाग में आ रहा है. सर ने एक डेरिवेशन कराया था सर. उसमें जब रिजल्टेंट की बात हुई थी तो हमने डेरिवेशन तो नहीं लिखा था. कौन लिखेगा इतना, मैं याद कर लूँगा सर, ऐसा कोई तो बोल रहा था शायद. अब वो बच्ची है बच्चा है पता नहीं, शायद बच्ची होनी चाहिए. रिजल्टेंट वर्ड देखते ही हमें दिमाग में आना चाहिए आर का फॉर्मूला. दूसरा लॉजिक फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था सर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड cos
फाइव. सो दिस इज फेज डिफरेंस. जब यही 90 है तो cos 90 कितना होता है? cos 90 क्या पूछ लिया सर ने? हाँ, cos 90 कभी 0 होगा या फिर 1 होगा, इन दोनों में से होगा. तो सर cos 90 की वैल्यू होती है 0. इसका मतलब रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या आया सर? आपको दिया है, देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. अब कैसा करेंगे बताओ सर? सेम एम्पलीट्यूड सर. इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर. इसका मतलब √2a. √2 की वैल्यू आंसर. MCQs are the best way to revise your theory also. बरोबर नहीं दी? मतलब आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, लेकिन 10 क्वेश्चन करो, आपको थ्योरी कंफर्मेशन हो जाएगा आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो. सो 22 क्वेश्चन. अ पेंडुलम इज हैंगिंग इन अ यूनिफॉर्मली राइजिंग लिफ्ट. इफ लिफ्ट्स मोशन बिकम्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हाउ विल द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम चेंज? बताओ. The period will remain unaffected, the period will be shorter, period will be longer, period will become 0 suddenly. इसमें जो कीवर्ड जो दिया है सर, that keyword is this. हाँ, दोन मधून जर आपण विचार केला तर आता जर फॉर्म्युला जो आहे तो असा आहे, T इज इक्वल टू √2 पाई L/G. ठीक है, तो कैसा होगा सर? 2 पाई √L/G. इसमें G का जब उसने बोला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो ये वर्ड तभी यूज करते हैं जब हमें कुछ इक्वेशन यूज करना पड़ता है. बता टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा? बताओ कैसे चेंज होगा? हाँ, पण समजा आपल्याला हा एकच फॉर्म्युला माहिती आहे, तर हाऊ कॅन प्ले दॅट? एका फॉर्म्युल्याने आपण कसं सॉल्व करू शकतो सर? फॉर्म्युला एकदम कमीत कमी पाठ करायचे. सगळ्या फॉर्म्युला पाठ करायचा प्रयत्न केला की मग विसरायचं पण तेवढंच चान्सेस. युनिफॉर्मली एक्साइटेड म्हणजे आपण फ्री फॉल म्हणू शकतो का? की डायरेक्टली तो खाली येतोय, त्याची व्हेलॉसिटी चेंज होत नाही. हां, म्हणजे वर चाललाय. युनिफॉर्मली एक्साइटेड म्हणजे याचा अर्थ काय सर? V2 V1 ॲक्सेलरेशन युनिफॉर्म आहे, म्हणजे 20, समजा इथे 10 होतं तर 20 होईल आणि इथे किती होईल सर? 30. सगळीकडे व्हेलॉसिटी सेम चेंज होत आहे. V2 मायनस V1 चा जो रेशो आहे, किंवा आपण असं म्हणू शकतो ॲक्सेलरेशन इथे सेम आहे. ॲक्सेलरेशन सेम असेल तर टाइम पिरियड काय होईल? ॲक्सेलरेशन सेम असेल तर टाइम पिरियड चेंज होणार नाही. म्हणजेच आपण ह्याला आन्सर ए समजू शकतो का? कमिटी चेक करायचा आहे आन्सर. आन्सर इज बी. द पीरियड विल बी शॉर्टर. द पीरियड विल बी शॉर्टर कभी आंसर है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ बढ़ रही है. और ये क्यों बढ़ेगी सर? क्योंकि इस चीज़ में G+A हो जाएगा सर. लिफ्ट से इक्वेशन. सोल्यूशन बघतोय आपण. व्हॉट ही हॅज यूज. हां, ठीक है. सो सर ठीक आहे. ए वाढेल डी. नाही, आय एम नॉट कटिंग युअर क्रिएटिव्हिटी. फक्त असं आहे की आय एम कन्फर्मिंग माय सेल्फ की आपण जे विचार केलं ते बरोबर आहे का. पहिला विचार केला ते युनिफॉर्मली, ते दॅट इज रॉंग. इथे असं विचार करायला पाहिजे होतं की युनिफॉर्मली ॲक्सिडेंट म्हणजे एचा वापर करणे. सो G+A त्याला कोणी लिफ्टचं इक्वेशन म्हणू शकतात, किंवा मग
तुम्ही पुलीवाला पण वापरू शकता, वर खालीवाला. ठीक आहे. तेच प्रॉब्लेम आहे ना की आपण जर केसेस वाईज किंवा खूप खूप थिअरी वाईज गेलो तर आपल्याला आठवावं लागतं. सोपं पडतं पण तुला आलं पाहिजे मग. इफ यू आर इन दॅट झोन बट यू आर नॉट दॅट झोन, म्हणजे असं खूप अभ्यासू नाहीस ना तू, तर मग दॅट्स वाय तू लॉजिकने होत असेल तर मग लॉजिकने कर, असं काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. व्हॉट अबाउट दिस क्वेश्चन 28? बी कसं काय? बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक हॅज पोटेन्शियल P1, पोटेन्शियल एनर्जी P2, द पोटेन्शियल एनर्जी ॲट डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे रिझल्टंट विचारलंय सर. सो इट्स काइंड ऑफ रिझल्टंट फॉर्म्युला A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2. याचा आन्सर आहे बी. चेक करा एकदा. 28चा आन्सर. स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपण म्हणू शकतो. हो चलो.